For electric switch, we had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. इसके आगे के जो बनाया था तो हम क्या करते थे, बल्ब का जो बेस था उसको हम रिमूव अवे कर देते थे। बेस है बल्ब का जो बेस है, तो सेल की जो टिप है उससे हम ऊपर ले लेते थे यहाँ पे। जब उसको टच करवाते थे तो स्विच ऑन होता था, जब उसको ऊपर ले लिया तो स्विच ऑफ। ठीक है, ऐसे हम करते थे। This was a simple switch but not very easy to use. We can make another simple and easier switch to use in our circuit. Activity 4. You can make a switch using 2 drawing pins, a safety pin or a paper clip, 2 wires and a small sheet of thermocol or a wooden board. Insert a drawing pin into the ring at one end of the safety pin. ठीक है, क्या करना है, ड्राइंग पिन ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो सेफ्टी पिन जो होती है उसमें आप उसका एक कोना डाल दो। एंड फिक्स इट ऑन टू द थर्मोकोल। इसको पूरा थर्मोकोल पे फिक्स कर दो। तो ऐसे आपका ये फिक्स हो जाएगा थर्मोकोल। ये आपका सेफ्टी पिन हो गया इसमें, और ये पूरा फिक्स कर दो थर्मोकोल पे। ठीक है, मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली। इसको ऐसे घुमा सको, यहाँ पे ऐसा फ्री रखना है सेफ्टी पिन को। Now fix the other drawing pin on the thermocol sheet in a way that the free end of the safety pin can touch it. ये जो है अगर ये घूमेगा तो यहाँ पे दूसरा पिन लगाओ, ताकि क्या होगा, जब ये सेफ्टी पिन मूव करेगा तो ऐसे यहाँ पे टच होगा। The safety pin fixed in this way would be your switch in this activity. ऐसे ही हमारा ये स्विच है। Now make a circuit by connecting an electric cell and a bulb with this switch as shown in figure 12.9 में। देखो आपको दिखाया है, यहाँ से वायर निकाला और यहाँ से वायर निकाला, उसको इधर डाला ऐसे। सॉरी, ये तुम्हारा यहाँ पे आएगा बल्ब फुल है इधर ऐसे। ठीक है, rotate the safety pin so that it's free and touches the other drawing pin. What do you observe? Now move the safety pin away. Does the bulb continue to glow? जब तुम सेफ्टी पिन को ऐसे 12.9 में जैसे दिखाया है ऐसा रखोगे तो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। देखो, और जब ये टच होगा तब करंट फ्लो करेगा, तब ये ग्लो करेगा। ठीक है, The safety pin covered the gap between the drawing pins when you made it touch 2 of them. सेफ्टी पिन जब दोनों ड्राइंग पिन को टच करेगा तो सर्किट कंप्लीट होगा, करंट फ्लो करेगा। इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन। 12.10 में दिखाया है वो ऑन पोजीशन है, 12.9 में दिखाया है वो स्विच का ऑफ पोजीशन है। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट, द सर्किट वाज कंप्लीट व्हेन द स्विच इज ऑन। Hence, the bulb glows. On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin, क्योंकि वो जो सिचुएशन है वो ऑफ पोजीशन है, उसमें सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा। A switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it. सर्किट स्विच क्या करता है,
सर्किट को तोड़ता है या उसको कंप्लीट करता है। जब सर्किट टूटता है, ब्रेक होता है, तो करंट पास नहीं होता। जब कंप्लीट सर्किट है तो करंट पास होता है। द स्विचेस यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइसेस इन होम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिजाइन्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। जो हमारे घर में जो स्विच ऑन एंड ऑफ करते हैं उसमें सेम प्रिंसिपल यूज है। देखो, Mujo has drawn the inside of the torch as in figure 12.811. When we close the switch, the circuit is completed and the bulb glows. Can you draw a red line on the figure indicating the complete circuit? देखो, यहाँ पे स्लाइड स्विच है, वो जब वो ऑन करेगा तो सर्किट कंप्लीट होगा, बल्ब ग्लो करेगा, और जब वो ऑफ पोजीशन में होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे करंट फिर फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स 12.5 इन ऑल आवर एक्टिविटीज वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच सर्किट? नो। व्हाई? बिकॉज वो जो क्या है तुम्हारा, क्या यूज किया, कॉटन थ्रेड, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देगा। What materials can be used in electric circuits so that the current can pass through them? Let us find out. Activity 5. Disconnect the switch from the electric circuit you used for activity 4. ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दो। एक्टिविटी 4 में जो 12.9 में है ऐसा। This would leave you with two free ends of wires as shown in figure 12.12a. Bring the free ends of the two wires close to let them touch each other. Okay, दोनों को टच कराओ, जो क्लोज है, दोनों वायर है, छूटा हुआ एंड उसको। Does the bulb light up? You can now use this arrangement to test whether any given material allows current to pass through it or not. देखो, testing whether the bulb glows when the tester is in contact with the key. 12.12b में एक चाबी को बीच में रख दिया, उसको भी कनेक्ट कर दिया, तो बल्ब लाइट हो रहा है, क्योंकि जो चाबी है वो करंट को पास होने देता है। Collect samples of different types of materials such as coins, cork, rubber, glass, keys, pins, plastic scale, wooden block, aluminum foil, candle, swing, needle, thermocol, paper and pencil lead. One by one, bring the free ends of the wires of your tester in contact with two ends of the samples you have collected. Make sure that the two wires do not touch each other while you are doing so. Does the bulb glow in each case? हर एक केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। देखो, की है तो मेटल का बना हुआ है, तो उसमें बल्ब ग्लो किया। यस, इरेजर, तो इरेजर मेटल का बना हुआ नहीं है, रबर का बना हुआ है, तो उसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। स्केल, प्लास्टिक की बनी हुई स्केल है, उसमें भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मैच स्टिक, वो लकड़ी, वुड का बना है, उसमें भी आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ग्लास बैंगल, ग्लास का बना हुआ है, उसमें भी आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। आयरन नहीं, मेटल का बना हुआ है, तो उसमें बल्ब ग्लो करेगा। ये टेबल है, ठीक है। What do you find? The bulb does not glow when the free ends of the wires are in contact with some of the material you have tested. This means that these materials do not allow the electric current to pass through them. Okay, क्योंकि बल्ब आपका जल नहीं रहा है। Which is indicated by the glowing bulb, जिसमें भी जल रहा है, मतलब कि बल्ब जिसमें जलता है, तो वो जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है। Materials which allow electric current to pass through them are conductors of electricity. Conductors allows electric
farad. Insulators do not allow electric. Insulators do not allow electric current to pass through them. With the help of table 12.1, name the materials that are conductors of electricity and also those which are insulators. What do you conclude? Which materials are conductors and which are insulators? Recall the objects that we grouped as those having luster in chapter 4. Are they the conductors? It now seems easy to understand why copper, aluminium and other metals are used for making wires, because those are conductors. Metal are conductors. They allow the electricity to pass through them. Let us recall activity 4, in which we made an electric circuit with a switch. When the switch was in the open position, मतलब कि off, where the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet, जब ऑफ पोजीशन है स्विच का, फिर भी आपका जो ये दोनों पिन है वो ये थर्मोकोल शीट से तो कनेक्टेड है ना दोनों, तो आपका बल्ब तो ग्लो करना चाहिए फिर, बट क्यों नहीं करता? क्योंकि थर्मोकोल इज नॉट अ कंडक्टर, इट इज एन इंसुलेटर. You may have found is an insulator. It is an insulator. What about the air between the gap? Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pin in your switch, it means that air is also an insulator. Conductors and insulators are equally important for us. Switches, electric plugs and sockets are made up of conductors. क्या क्या बनता है इसमें से? स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स, सॉकेट्स, ये सब इलेक्ट्रिक कंडक्टर में से बनता है. ऑन द अदर हैंड, रबर एंड प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स. इंसुलेटर में रबर और प्लास्टिक होता है और कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स. अगर ये नहीं होगा तो हमको करंट लगेगा. कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग टॉप्स, switches and other parts of electrical appliances which people might touch. तो ये कवरिंग होगा इंसुलेटर का, प्लास्टिक और रबर का बना हुआ, तो हमको करंट लगेगा नहीं. ठीक है. क्वेश्चन, योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. योर बॉडी इज अ कंडक्टर. therefore be careful when you handle an electrical appliance. Thank you.